साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेबुलाइजर्स और नेबुलाइजेशन की ट्रीटमेंट के बारे में। हम सबको याद है कि आज से 30-40 साल पहले जब किसी बच्चे को खांसी और निमोनिया होता था तो उसको हम या तो ओरल एंटीबायोटिक दे सकते थे, ओरल दवाइयाँ दे सकते थे, या ग्लूकोज के माध्यम से दाखिल करने पर दी जाती थी। और उसके बावजूद मोर्टेलिटी यानी कि पेशेंट की सफरिंग और मृत्यु बहुत ज़्यादा होती थी। अगर आपको सबको याद हो तो ब्रोंकोनिमोनिया और निमोनिया जो थे वो बहुत एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होती थी, खासकर बच्चों के अंदर। इवन बड़ों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर भी ये प्राय देखा जाता था कि एंटीबायोटिक्स ज़्यादा दिन देने पड़ रहे थे, बाकी ब्रोंकोडायलेटर्स मुंह से खाने को देने पड़ रहे थे, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स थे, और उसी प्रकार से उनकी बीमारियां लंबी हो जाती थी। लेकिन सन 2000 के आते आते नेबुलाइजेशन, पहले तो इनहेलर्स आए मार्केट के अंदर, फिर उसके बाद नेबुलाइजर्स आए। इनहेलर्स आपने देखा होगा, छोटा सा एक मशीनरी होती है जिसके अंदर हम जो दवाई है उसके पफ लेते हैं। लेकिन जो लोग इनहेलर नहीं ले पाते थे, इनहेलर से क्या होता था, कोई व्यक्ति को प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए कैसे लेना है वो पता नहीं होता था। आपने उसका एक प्रोसीजर होता है और उसके लिए एजुकेशन होती थी। लेकिन उसके बाद जो लोग इनहेलर नहीं ले पा रहे थे या उनको उसका असर पूरा नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी वेस्टेज दवाई की बहुत होती थी, तो उनसे ज़्यादा कारगर हुआ नेबुलाइजेशन ट्रीटमेंट। हम सब लोग जानते हैं कि एक नेबुलाइजर एक छोटा सा डब्बा होता है जिसके अंदर पाइप के माध्यम से एक चैम्बर बना होता है। चैम्बर में दवाई डाली जाती है और उसको नाक और मुंह के माध्यम से इनहेल किया जाता है। अब ये इसके क्या क्या फायदे हुए? सबसे पहली बड़ी बात तो ये फायदा ये हुआ कि इजी टू टेक है, घर पे कर सकते हैं, रास्ते में कर सकते हैं, हॉस्पिटल में कर सकते हैं। दूसरा, जो इसमें दवाइयों की डोज जाती है बहुत ही कम जाती है शरीर के अंदर। मान लो एक दवाई का हम किसी टाइम पर 1 ग्राम ले रहे थे मुंह से, और इसके माध्यम से उसका हो सकता है हम 100 या उससे भी कम हिस्सा ले पा रहे हो। और क्योंकि ये डिलीवरी जो होती है दवाई की सीधा का सीधा फेफड़ों के अंदर होती है, सीधों के ब्रोंकस और इवन एल्वुलाई तक नीचे ये दवाई असर करती है, तो कम दवाई का ज़्यादा असर होता है, वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती, और इसको लेने से एकदम जल्दी आराम मिलता है क्योंकि हम डायरेक्ट उसके अंदर उस दवाई को डाल रहे हैं। क्योंकि कई बार लोगों को खांसी की दिक्कत है, सांस की दिक्कत है, बच्चों में निमोनियाज हैं, तो उन सब लोगों के अंदर एक इजी ट्रीटमेंट। और इससे ये भी खासियत यह है कि कुछ दवाइयाँ जो एडिक्शन करती थी उनकी एडिक्शन के भी चांस कम हो जाते हैं। तो ये इसलिए इससे हैबिचुएशन नहीं होती, एडिक्शन नहीं होती, और उसके साथ साथ ये पोर्टेबल इक्विपमेंट है, आपको उसको उठाकर भी अपने साथ ले जा सकते हो। आप ट्रैवल कर रहे हो तब अपने साथ ले जा सकते हो। और खासकर जिनको ब्रीदिंग की दिक्कत है, सांस फूलता है, वीजिंग होती है, वीजिंग का मतलब सांस लेते हुए जिनको आवाज़ आती है, तो उनके अंदर ये दवाई की डिलीवरी का सिस्टम बहुत अच्छा है। ये आपके फेफड़ों के और जो बिल्कुल उसके एल्वियोलाई जिसकी हमने बात की उसकी इन्फ्लेमेशन, यानी कि उसमें अगर सूजन आ गई है इन्फेक्शन की वजह से या अन्य कारणों से, उसको रिड्यूस करने में बहुत सहायक है। और ब्रीदिंग फंक्शन जो हैं वो बहुत जल्दी इससे आपके ठीक होते हैं। कई प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं नेबुलाइजेशन के माध्यम से, जिसमें कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं जो इसमें दिए जा सकते हैं प्रॉपरली और सीधे के सीधे आपके सिस्टम के अंदर। तो इमरजेंसी केयर के अंदर अगर आप घर पे हैं, आपको घर पे कोई दिक्कत हो रही है और आप रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं तब दिक्कत हो रही है, तो आपके उसको देते देते अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर घर पर है तो आप उससे देखेंगे कि आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है इसको लगाते ही एकदम इम्प्रूव होनी शुरू हो सकती है।
लेकिन यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि हर व्यक्ति की दवाई एक जैसी नहीं होती। ये नहीं है कि मेरे को अगर कोई दवाई सूट कर रही है या मेरे को मेरे डॉक्टर ने जो दवाई नेबुलाइजेशन के लिए लिक्विड दिया हुआ है वो दूसरे को भी सूट कर रही है, क्योंकि ये डॉक्टर की जजमेंट पर डिपेंड करेगा कि आपकी खांसी कैसी है, आपकी एलर्जिक है, आपके इन्फेक्टिव है और आपकी इन्फ्लेमेशन कितनी है और कहाँ पर है। उसके हिसाब से आज की तारीख में कम से कम भी 25 से 30 तरह के लिक्विड्स जो ट्रीटमेंट के लिए इसमें दिए जाते हैं, डाले जाते हैं, वो उसको प्रॉपर दिए जाते हैं। अब इसमें 2-3 प्रिकॉशंस और भी हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम उसका जो पाइप है या उसका चैम्बर है उसको भी हमें देखना होगा कि साफ रहे और उसके अंदर जितनी डॉक्टर के द्वारा बताई गई प्रिस्क्राइब दवाई है उतनी ही डाली जाए और उसको बिजली के माध्यम से आपके फेफड़ों के अंदर डायरेक्ट डिलीवरी दी जाए। और आपका जो माउथ पीस है, मैंने देखा है कई बार जो मुंह पे लगाते हैं, नाक पे लगाते हैं, वो लोग सालों साल एक ही इस्तेमाल करते रहते हैं। उसको साफ करना या समय समय पर उसको बदलते रहना, ये भी हमारे को देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार स्टेरॉइड्स या बाकी जो चीज़ें जाती हैं वो उसके अंदर चिपकी रह जाती हैं, उसमें फंगस या दूसरी अनहाइजीनिक चीज़ों की ग्रोथ उसके अंदर भी हो सकती है। तो जब हम खासकर बच्चों को दे रहे हैं तो हमें सारी प्रिकॉशंस लेनी है और कोशिश करें कि जब हम ये दे रहे हों तो उसके साथ में बच्चे को एंगेज भी रख सकते हैं, आप उससे बातचीत कर सकते हैं। और बच्चे शुरू में डरेंगे लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं सहज इसको स्वीकार करते हैं और एक ये जब अंदर दवाई जानी शुरू होती है तो आपके जितने वाइटल सिस्टम्स हैं वो आपके इम्प्रूव होने शुरू हो जाते हैं। कोविड के टाइम पे हमने देखा कि काफ़ी लोगों को जिनको ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम हो जाती थी और घर पर थे, इवन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, उन लोगों को इससे काफ़ी बेनिफिट होता था। और आज की तारीख में अगर हमने व्यक्ति को ऑक्सीजन भी देनी है साथ में और ये भी देना है तो उसको ऑक्सीजन के माध्यम से भी हम कनेक्ट करके नेबुलाइजेशन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो साथियों, इट हैज़ बीन अ गेम चेंजर। ये पिछले 30 सालों के अंदर पूरी की पूरी जो आपकी फेफड़ों की बीमारियां थी उनके अंदर काया पलट करने के अंदर नेबुलाइजेशन ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम है। तो साथियों, ये ज्ञान सबको होना चाहिए और हम दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन दें कि इसको कैसे यूज़ करना है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।